नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बिहार की राजनीति इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी है। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसे लेकर बिहार के अंदर बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर एक रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कहानियां उसके अंदर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन रहा, कितने संघर्ष उन्होंने अपने इस पूरे जीवन के अंदर झेले, तमाम तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस यात्रा को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में बिहार में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन एनडीए के अंदर जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए भैया, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जहां अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ यात्रा करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने फिर एक और नई यात्रा शुरू कर दी है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर काफी ज्यादा खींचतान चल रही है और आपस में एक दूसरे से पार्टियां जो है वो नाराज नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम एनडीए के भीतर देखें तो यहां भी कम उथल पुथल नहीं मची हुई है। एनडीए के अंदर चिराग पासवान, जो कि मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, वही हनुमान अब एनडीए की लंका लगाने पर जुट गए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इस वक्त लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, जो तमाम खबरें इस वक्त मीडिया के अंदर आ रही हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जो एनडीए के भीतर भूचाल ला सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर यह कह डाला कि हम तो सब्जी में नमक के जैसे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि मैं सब्जी में नमक की तरह हूं। मैं हर निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 से 25,000 वोटों को प्रभावित कर सकता हूं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी। तो चिराग पासवान ने जहां एक तरफ ये बता डाला कि देखिए कि किस तरीके से अगर सब्जी के अंदर नमक नहीं होता तो सब्जी बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है, वो किसी काम की नहीं बचती है। ऐसे में चिराग पासवान ने इस बात के जरिए एनडीए के भीतर ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, अगर आप लोग मेरी मनचाही सीट मुझे नहीं देते हैं या जितनी सीटें मैं मांग रहा हूं उस पर अगर सहमति नहीं बनती है तो एनडीए के अंदर उनकी बात बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। या फिर आप कह सकते हैं कि गठबंधन के अंदर अभी दबाव वाली राजनीति इस वक्त जो है वो चिराग पासवान खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात हमने चिराग पासवान की आपको बताई। वहीं दूसरी तरफ अभी जहां 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, वहीं इस बीच में जीतन राम मांझी, उन्होंने भी साफ तौर पर एक संदेश दे दिया एनडीए को कि देखिए, अगर जितनी सीटें हम मांग रहे हैं, जो 15 से 20 सीटें कुछ वो मांग कर रहे हैं, अगर उस पर आप लोग सहमत नहीं होते हैं तो हम अलग से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा जो कि एनडीए के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, वो जरा सुनिए। कि एनडीए अगर 20 सीट नहीं देगी तो हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या करो या मरो वाली स्थिति है हमारे सामने। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं फिक्स है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग कहेंगे। और तेजस्वी भी बोले हैं कि हम पूरे 243 पर अकेले लड़ेंगे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में देखिए, वो तो कहा जाता है कि हारे के हारे नाम और उसके बिहारे नाम से हिसाब है। उनके दिमाग में बात थी, अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल जी भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। लेकिन ऐसा जब नहीं बात आई तब एक तरह से कहिए कि हारे हुए हैं और मन को बहुत दुखी भाव से वो आगे का फिर क्या अधिकार जाता है या क्या निकाल रहे हैं और कह रहे हैं
कि हम 243 सीट पर लड़ने को लड़ सकते हैं, उनके पास पैसा है और हर तरह की बात है, लेकिन वो एक इनका मोह वो नहीं था। मोह ये था कि अगर राहुल जी कह देते कि हाँ बिहार का मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी होंगे, तब इन लोगों में एक बन जाता है एग्रीमेंट और तब फिर सीटों की बात होती, और नहीं बना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें 243 सीट। जहां मैंने आपको अभी चिराग पासवान की बात बताई, वहीं आपने देखा होगा कि कई बार पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान कई जो बयान हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ऐसे बयान जो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरीके से चिराग पासवान ने ये कहा था कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके राज्य में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और ये बात चिराग पासवान ने कही थी। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने एक और बात कही, जहां उन्होंने सब्जी में नमक वाली बात कही, वहीं दूसरी तरफ अभी एनडीए का आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर उनमें आंतरिक लड़ाई चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने एक और बात कह डाली। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी अपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से दावेदारी ठोक डाली है। चिराग पासवान ने अभी ये कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो जेडीयू के संरक्षक नीतीश कुमार की जगह बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे समर्थक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, समर्थकों का अपने नेताओं के लिए बड़े सपने देखना, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मीडिया को उन्होंने बताया कि वो 40 सीटें चाहते हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मन में एक संख्या है और मैं अच्छी सीटें चाहता हूं। तो अब आप समझ सकते हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जहां इनकी कुछ बयान जो है वो तो सामने आ ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी काफी कुछ खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अभी जहां जेपी नड्डा उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे बिहार में, वो जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की थी, और कहीं ना कहीं इसे भी बड़े ही करीने से इस बात को देखा गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर अब अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के सामने सीट बंटवारे से पहले शर्त रख दी है, और इसी कारण से उन्होंने बीते दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की थी। और नीतीश कुमार ने अपने सिपह सलारों, जिसमें लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे नेता शामिल हैं, उनके जरिए बीजेपी को मैसेज भिजवा दिया है। सबसे दिलचस्प बात मैं एक और आपको बताती हूं कि जहां ये कहा गया कि पहले जो चुनाव हुए थे तो उसमें जेडीयू और बीजेपी पार्टी वो दोनों ज्यादातर ये तय करती थी कि किसको कितनी सीट दी जाएंगी, किसको नहीं दी जाएंगी। लेकिन इस बार के चुनावों के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है कि वो ये तय करे कि किसको कितनी सीटें दी जाए। जो एनडीए के दूसरे सहयोगी दल हैं, उन्होंने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया और सीधे तौर पर अब ये सारी चीजें बीजेपी के मत्थे जड़ दी हैं कि अब आप देखिए कि किसको आपको कितनी सीटें देनी है, लेकिन भैया हमें जितनी सीटें चाहिए हमें उतनी सीटें तो चाहिए ही। अब ऐसे में जहां वो एक बड़े भाई की भूमिका अब तक नीतीश कुमार की पार्टी निभाती आ रही थी, तो वो बड़े भाई के रोल में तो रहना चाहती है, लेकिन बहुत सी जिम्मेदारियों से अब वो अलग होती हुई नजर आ रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के लिए बिहार के अंदर बहुत सारी चीजें चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर अब इंडिया गठबंधन के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो है एक और यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, और इस दौरान तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, साथ ही में पूरी एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वो चुनाव तक आएंगे, जैसे 15-15 लाख रुपए खाते में मिला वैसे दे के चले जाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला वैसे दे करके चले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी केवल जुमलों की बारिश है और कुछ नहीं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, इतनी बिहार की चिंता है आपको तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा? जितनी सरकारी स्कीमें हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार को आधा पैसा क्यों देना पड़ता है उन योजनाओं में? माफ कर दो। ये बनावटी बातों से, अब जुमलों की बारिश से बिहार की जनता ठगवाने वाली नहीं है। तो
बहरहाल अब आपको एनडीए और इंडिया की राजनीति इस वक्त बिहार में कैसी नजर आ रही है, क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।